अक्सर ये देखा जाता है कि सर्दियां शुरू होते ही या सर्दियां जब अपने चरम पर होती हैं तो लोगों में आमतौर पर एक दिक्कत देखी जाती है, वो होता है सरदर्द। अधिक समय तक सरदर्द रहना वो माइग्रेन का कारण भी बन जाते हैं। और अभी हाल ही में देखा गया है कि जितने भी लोग कोरोना से ठीक हो रहे हैं उनको भी सरदर्द जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर जयदीप हैं, जो कि डायरेक्टर हैं फोर्टिस हॉस्पिटल में न्यूरो डिपार्टमेंट के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स पर। धन्यवाद तरुण जी। सर, ये देखा जाता है सर्दियां शुरू होते ही या सर्दियां जब पीक पर होती हैं तो लोगों में आमतौर पर एक शिकायत रहती है कि हमें सर दर्द है। क्या वजह है इसके पीछे? देखो, अगर हम सर दर्द को समझें कि सर दर्द होता क्यों है, तो सर दर्द एक ऐसी सिम्टम है जो हेड एंड नेक में जो पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर है उनमें किसी में भी कोई प्रॉब्लम होगी तो उसमें सर दर्द शुरू हो जाएगा। और सर्दियों में क्या होता है कि सर्दियों में ठंड की वजह से मसल्स का स्पाज्म होता है और जो उसके साथ नर्व्स भी होती हैं वो पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर हैं और उसकी वजह से सिर में दर्द हो सकता है। और अगर वायरल इन्फेक्शन है तो वायरल इन्फेक्शन में भी कॉमनली सिर में दर्द हो सकता है। तो ये एक कोई बहुत डेंजरस सिम्टम नहीं है, बट ये इसका एक लक्षण भर है। बट अगर ये सिर दर्द कंटिन्यूस रहता है या इसके बाद और भी सिम्टम्स होते हैं, जैसे सिर में दर्द के बाद वॉमिटिंग होना या दिखने में डबल दिखना या धुंधलापन दिखना या पेशेंट को दौरे आना, बेहोशी सी आना, तो वो एक गंभीर बीमारी का लक्षण हो सकता है। बट साधारणतया अगर सर्दी में थोड़ा बहुत अगर हेडेक है और हल्का हेडेक है तो उसमें कोई ऐसी घबराने की बात नहीं होती। सर, सर दर्द एक बीमारी है या लक्षण है? सर दर्द एक लक्षण है, बट इसके साथ अंडर इसका जो कॉज है वो एक बीमारी का हिस्सा हो सकता है। जैसे माइग्रेन है, माइग्रेन में सिर में दर्द होगा तो वो उसका एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, उसका एक पर्टिकुलर कैरेक्टर होता है कि वो किस तरीके का हेडेक है, तो उसके हिसाब से उसको बीमारी का नाम दिया जाता है। जैसे माइग्रेन है उसमें काफ़ी लंबी सिर में दर्द की हिस्ट्री होती है, और अगर ब्रेन हेमरेज है या ट्यूमर है तो उसमें शॉर्ट हिस्ट्री होगी। ब्रेन का इन्फेक्शन है तो उसके अंदर भी जो हेडेक की हिस्ट्री है वो शॉर्ट होती है, वो लंबी नहीं होती। और उसके साथ साथ बुखार आना या वॉमिटिंग होना, डबल दिखना, बेहोशी आना, दौरे आना, ये और भी सिम्टम हो सकते हैं। तो अकेला सिर में दर्द एक बीमारी नहीं, एक लक्षण है। सर, आपने माइग्रेन का जिक्र किया, माइग्रेन आखिर होता क्या है? माइग्रेन एक ब्रेन की ऐसी बीमारी है जिसके अंदर हेडेक होता है और बहुत सीवियर हेडेक रहता है। काफ़ी मतलब डिपेंड करता है वो सीवियरिटी उसकी अलग अलग उसमें रहता है। बट इसमें यूजुअली ये जो होता है वो आधे सिर में होता है और थ्रॉबिंग टाइप का होता है। थ्रॉबिंग का मतलब पल्सेटाइल होता है, ऐसे इस तरीके से लुप लुप करके हेडेक होता है। और वो उसके साथ वॉमिटिंग होना या लाइट को टॉलरेट नहीं कर पाना, आवाज़ उसको अच्छी नहीं लगती तो अंधेरे कमरे में जाके बैठ जाता है पेशेंट। तो और ये इंटरमिटेंटली होता है, इंटरमिटेंट हेडेक होगा और ये यूजुअली कई सालों की और सालों की हिस्ट्री होती है। अगर सिंगल हेडेक के साथ इस तरीके पेशेंट आता है तो उसको माइग्रेन नहीं कहते। ये इसमें हिस्ट्री जो होती है वो लंबी हिस्ट्री होती है। माइग्रेन क्योंकि एक गंभीर बीमारी है और आमतौर पर इंडिया में देखा जाता है कि हर 10 में से 3 व्यक्तियों को 2 व्यक्तियों को सर दर्द जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। माइग्रेन जैसी बीमारी ना हो, इससे कुछ बचाव के तरीके? देखो, माइग्रेन एक ऐसी चीज है जिसमें ब्रेन सेंसिटिव होता है पर्टिकुलर ट्रिगरिंग फैक्टर्स को। मतलब जैसे अगर तेज नॉइज या वॉइस है या बहुत ही लाइट्स हैं या कुछ पर्टिकुलर टाइप के खाने का चीज़ें होती हैं, उनसे ये प्रेसिपिटेट हो सकता है। बट इसके हम कहें कि बच सकते हैं, ऐसा नहीं है। जिनको है वो हो सकता है, बट उसके अंदर हम इन प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स को अगर अवॉइड करते हैं तो उससे काफ़ी हद तक बचाव रह सकता है। और अगर इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा नहीं है तो इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं होती और SOS मेडिसिन ली जा सकती है पेन के लिए। आखिर ये सुबह उठते ही सर दर्द क्यों होता है? किस बीमारी की ओर ये इशारा कर रहा है? और ज्यादा पेन किलर खाना क्या स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता? नहीं, ये आपने बहुत सही कहा
कि एक तो जो सुबह उठ के सिर दर्द होता है ये माइग्रेन में भी होता है, बट अगर ऐसा है तो कई बार ब्रेन ट्यूमर्स जो होते हैं उनमें मॉर्निंग हेडेक होते हैं। तो इसके लिए प्रॉपर्ली डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और उससे परामर्श करना चाहिए, क्योंकि अगर ट्यूमर है और हम उसको पेन किलर खा के उसको सप्रेस कर रहे हैं सिम्टम्स को, तो वो डेंजरस भी हो सकता है। और जैसा आपने कहा कि ये पेन किलर ज़्यादा खाना डेंजरस है, डेफिनेटली दैट इज डेंजरस। क्यों? क्योंकि पेन किलर एक तो सिम्टम को सप्रेस कर रहा है, जो बॉडी एक इंडिकेट कर रही है कि ये हेडेक है और इसको हम देखें, हम उसको अगर सप्रेस करते हैं तो वो ठीक नहीं है। एक चीज़ तो ये। दूसरा ये कि जो पेन किलर्स हैं ये सारी मेडिसिन्स हैं। मेडिसिन्स बॉडी पे हार्मफुल इफेक्ट करती है अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए ली जाए तो। जैसे पेन किलर्स हैं वो पेट के अंदर अल्सर कर सकते हैं, बोन्स को वीक कर सकते हैं, तो इसलिए इन चीज़ों को रेगुलर नहीं लेना चाहिए। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जैसे माइग्रेन के पेशेंट्स हैं, उनमें अगर वो पेन किलर बहुत ज़्यादा लेने लगते हैं तो उनसे भी वो हेडेक बढ़ जाता है। पेन किलर लेने से कम होने की बजाय बढ़ जाता है, उसको हम एनाल्जेसिक अब्यूज हेडेक कहते हैं, है ना। तो इसीलिए पेन किलर ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। और अगर मोर देन 2 अटैक्स या 3 अटैक्स पर मंथ हो रहे हैं तो उसमें कुछ अबॉर्टिव मेडिसिन होती हैं, तो वो ट्रीटमेंट की तरह ली जाती हैं, वो लेनी चाहिए और लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना चाहिए। क्योंकि हल्का सा सर दर्द हो, लोगों में एक पैनिक हो जाता है, क्योंकि आजकल का जो माहौल है उससे काफी डरे हुए हैं लोग। सर दर्द की गोलियां बार बार खाना, जबरदस्ती पेन किलर खाना। आप क्या कुछ एडवाइस करेंगे, क्या कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हल्का ही सर दर्द होने पे पैनिक ना क्रिएट करें, बार बार इस तरह की दवाइयां ना खाएं? आप अपनी तरफ से कोई संदेश देना चाहें? थोड़ा सा हेडेक या हल्का फुल्का अगर हेडेक है उसमें हम पैनिक में आ जाएंगे तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि हेडेक नॉर्मल, उसमें सर्दी में या हल्की सी आइज में स्ट्रेन है या हमारा स्ट्रेस है, जो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से हेडेक होता है। अगर कोई आपका प्रोफेशनल स्ट्रेस है या फैमिली स्ट्रेस है या बिजनेस स्ट्रेस है तो उसमें हेडेक या भारीपन सिर में आ सकता है। तो उसके लिए पैनिक करने की जरूरत नहीं होती। और उसमें ये है कि रिलैक्सेशन और बेसिक जो कॉज है उसको हम अगर ठीक करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और स्ट्रेस को रिलीव करते हैं, तो उससे वो हेडेक अपने आप सेटल डाउन हो जाएगा। अगर वो हेडेक परसिस्ट करता है या वो बहुत सीवियर हो जाता है तो डेफिनेटली उसमें उसको कंसल्ट करना चाहिए। पेन किलर बहुत ज्यादा नहीं खाने चाहिए। अगर आप भी सर दर्द जैसी बीमारियों से बचना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब की इन सलाह पर अमल जरूर करें और अपने जीवन में योग अपनाएं ताकि सर दर्द से छुटकारा पा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपना कीमती समय देने के लिए पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स को, साथ ही साथ ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद तरुण।